स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय मिलन भारती में। चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से, अगर आप क्लास 11 और 12th में हैं तो वॉइस चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सभी बोर्ड का ग्रामर पोर्शन सेम होता है, लिटरेचर में अलग अलग हो सकते हैं और ग्रामर सबका सेम ही होता है। और इससे पहले जो क्लास हुआ था, टेंस का पूरा क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम लिंक दे चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही वॉइस का 4 क्लास हो चुका है। अगर वॉइस का भी क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है वॉइस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे प्रजेंट में कैसे वॉइस बनाएंगे, प्रजेंट का कैसे वॉइस बनाएंगे, और आज हम सीखेंगे कि पास्ट में कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे देखिए, एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब हुआ पास्ट। अगर पास्ट में रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे? अब तक तो हम पढ़ लें कि प्रेजेंट में V1 या V5 रहेगा तो उसको V3 में चेंज करने से पहले बिन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसको चेंज करेंगे V3 में तो क्या लगेगा? चलिए, नियम सबका सेम ही है। वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एग्जांपल है इसका, एक्टिव में आई एट ए मैंगो। अब यहाँ पे देखिए एट क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब पास्ट में है। पास्ट में रहेगा तो कैसे वॉइस बनेगा? सबका नियम सेम ही है। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। ए मैंगो एक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया ए मैंगो। ए मैंगो के साथ वाज या वेयर, आपको पता ही होगा वाज और वेयर कहाँ कहाँ लगता है। ए मैंगो के साथ वाज। अब यहाँ पे एट कैसा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। इसको V3 में पहले हम चेंज कर दिए, इससे पहले क्या लग गया, वाज वेयर, बी का दूसरा फॉर्म। और बाय मी, यहाँ पे आई का क्या बन जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी। जब एक्टिव में सब्जेक्ट है आई, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल है, यहाँ पे अजय ब्रोक द ग्लास। देखिए ब्रोक वर्ब का दूसरा फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब के बाद जो आएगा क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद यहाँ पे क्या है, गिलास। गिलास क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको जब पैसिव में चेंज किए, मतलब पीछे से आगे लाएंगे, एक पीछे से आगे लाएंगे पैसिव के लिए, तो ये क्या बन गया, द ग्लास सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगे यहाँ पे, वाज या वेयर। वाज वेयर कैसे लगेगा, अगर वर्ब में पहले से वर्ब V2 में है, इसको V3 में चेंज करेंगे, इससे पहले क्या लग जाएगा, वाज और वेयर। और ये आपको पता होगा कि वाज कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा। तो इसका हो गया द ग्लास वाज ब्रोकन बाय अजय। जब सब्जेक्ट इधर ले आएंगे तो बाय के साथ आएगा, यहाँ हो गया इसका बाय अजय। अगला एग्जांपल है, टोलू किल्ड 2 बर्ड्स। टोलू किल्ड 2 बर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए टोलू किल क्या वर्ब है यहाँ पे, इसके बाद क्या है 2 बर्ड्स, ऑब्जेक्ट हो गया ना, एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, जब इसको पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो 2 बर्ड्स क्या हो गया, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो 2 बर्ड्स ऑब्जेक्ट। यहाँ हो गया 2 बर्ड्स वेयर। अब यहाँ एक से अधिक बर्ड्स है इसलिए वेयर लग गया। 2 बर्ड्स वेयर किल बाय टोलू। देखिए यहाँ पे अभी बताएं आपको, पहले से V2 में है, वर्ब V2 में, इसको V3 में चेंज करेंगे, इससे पहले क्या लग जाएगा, वाज और वेयर लग जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि वाज किसके साथ लगेगा, वेयर किसके साथ। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स को आगे कर दिए, 2 वर्ड्स को आगे किए। अब वर्ब बचा, वर्ब को V3 में चेंज किए, उससे पहले क्या लग गया, वेयर लगा। वेयर किसके साथ, किसके अनुसार आया, 2 वर्ड्स के अनुसार लगा यहाँ पे, ठीक। अगला एग्जाम्पल है, टोलू रोट दिस पोएम। टोलू रोट दिस पोएम। तो यहाँ पे देखिए रोट रिटेन है, यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का। वर्ब के बाद क्या यहाँ पे, दिस पोएम ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका हो गया दिस पोएम वाज कैसे लगा, यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसको तीसरा में बदलने से पहले क्या लग जाएगा, वाज वेयर। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार।
तो इसका हो गया दिस पोएम वाज रिटेन, यहाँ पे रोट है तो इसका रिटेन बाय, सब्जेक्ट को इस साइड ले आएंगे तो पेसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय के साथ आएगा। अब देखिए, अब ऐसा नहीं समझिएगा कि बाय लगा हुआ है वो पेसिव में है, बाय लगा हुआ था वो पेसिव में नहीं। अगर बी के फॉर्म के साथ, बी के फॉर्म के साथ तीसरा फॉर्म आया है, बी के फॉर्म के साथ तीसरा वर्ब का तीसरा फॉर्म आया तो समझिएगा कि वो पेसिव में है। और आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो थोड़ी ना देगा कि प्रेजेंट का है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है, वहाँ पे देगा चेंज द वॉइस। अब आपको वहाँ पे पता लगाना है वो एक्टिव में है या पेसिव में है। अगर यहाँ पे बी के फॉर्म के साथ, बी के फॉर्म के साथ आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म, वो एक्टिव में है। अगर नहीं आया है तो एक मिनट बी के फॉर्म के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा तो वो पेसिव में है। अगर इस फॉर्म में नहीं है वो एक्टिव में है, तब एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है। चलिए अगला एग्जांपल है इसका, अगला एग्जांपल है दे लूटेड द हाउस, दे लूटेड द हाउस येस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए लूट, यहाँ पे वर्ब दूसरा फॉर्म है लूटेड, यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द हाउस। द हाउस को क्या करते हैं, जब पेसिव में इसको चेंज करेंगे, द हाउस को जब पेसिव में इसको चेंज करेंगे क्या, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसका हो गया द हाउस, द हाउस के अनुसार क्या लग गया, वाज या वेयर, क्या लगेगा, द हाउस है यहाँ पे तो वाज। अब यहाँ पे वर्ब देखिए V2 है, इसको V3 में चेंज किए, चेंज करने से पहले वाज वेयर लगेगा। अब ये वाज वेयर जो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जब इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे लूटेड को V3 में चेंज किए, उससे पहले क्या लग गया, वाज। तो इसका हो गया द हाउस वाज लूटेड, द हाउस वाज लूटेड। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या दे है, जब इसको पेसिव में चेंज करेंगे, पेसिव में चेंज करके क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम बताए थे अगर दे को चेंज कीजिएगा, दे क्या सब्जेक्ट है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा बन जाएगा देम। यू जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों काम करता है। और सी, अगर सी रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, वी रहेगा वी का हो जाएगा अस। देखिए ये सब 12th एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाला क्लास देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस का और वॉइस का, देख लीजिएगा तो ये आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इसका हो गया द हाउस वाज लूटेड बाय देम येस्टरडे। यहाँ पे समय है, समय जैसे है वैसे लिख देंगे यहाँ पे। तो अगला एग्जांपल है द पुलिस काउड द थीफ, द पुलिस काउड द थीफ। तो यहाँ पे देखिए काउड वर्ब क्या, काउड पकड़ना। अब इसके बाद क्या है, द थीफ, द थीफ क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जब इसको पेसिव में चेंज करेंगे, जब इसको पेसिव में चेंज करिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हो गया इसका सब्जेक्ट द थीफ वाज काउड, द थीफ वाज काउड। अब देखिए यहाँ पे अगर एक्टिव में पहले से समवन पीपल पुलिस पब्लिक रहेगा, समवन पुलिस पब्लिक रहेगा, तो इसको बाय के बाद पेसिव में चेंज नहीं करते हैं, बाय के बाद नहीं लिखते हैं। अगला एग्जांपल है, ये समझ में आया, इसका हो गया द थीफ वाज काउड बाय द पुलिस। यहाँ बाय द पुलिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पेसिव कुछ, यहाँ पे समवन पीपल पुलिस कुछ भी हो, इसको हम चेंज नहीं करते हैं पेसिव में। तो अगला एग्जांपल है ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। तो इसका बन जाएगा देखिए यहाँ पे राइट वर्ब है, यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म रोट ए लेटर। तो इसका हो गया ए लेटर क्या है, यहाँ पे ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसको पेसिव में हम चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, जब इसको हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका हो गया ए लेटर। अब ए लेटर के साथ वाच की वेयर, वाच वेयर कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसको तीसरा में चेंज किए, इससे पहले क्या लग गया, वाज वेयर। तो इसका हो गया ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। ही को जब चेंज करेंगे यहाँ पे तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। चलिए अगला एग्जांपल है, एक मिनट रुकिएगा। तो इसका हो गया द लूटेड, एक मिनट। तो इसका हो गया यहाँ पे ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। ही को जब इधर, ही को जब पेसिव में लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट ए लेटर,
पेशी में जब इसको लाए तो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के अनुसार वाज, और वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसको सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हिम। चलिए अगला एग्जांपल है, यहाँ पे है द सैंग ए सॉन्ग, यहाँ पे सी सैंग ए सॉन्ग, इसका यहाँ पे देखिए सैंग, इसका दूसरा फॉर्म है यहाँ पे, इसके बाद क्या, ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हुआ। जब ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे पेशी में, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। अब देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या, हर होता है, और यहाँ पे बचा भर पहले से किस फॉर्म में है, V2 में है, मतलब पास्ट में। इसको V3 में चेंज किए, इससे पहले क्या लग गया, वाज वेयर। ये वाज वेयर कैसे लग गया, सब्जेक्ट के अनुसार वाज, और यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो वेयर लग जाता। अगला एग्जांपल है, देखिए इससे पहले हम जो पढ़े थे प्रेजेंट में, समझिएगा, अगर पहले से V1 या V5 में वर्ब हो, इसको चेंज करेंगे V3 में, इससे पहले क्या लग जाएगा, इज, एम, आर। वॉइस इसी पे देखिए डिपेंड है, अगर इस फॉर्म में है तो वो पेसिव में है, इस फॉर्म में है तो वो पेसिव में है। इसको बोलते हैं बी का फॉर्म, बी का 5 फॉर्म होता है, बी का फॉर्म। और अगर पहले से V2 में है, इसको चेंज करेंगे V3 में, इससे पहले क्या लगेगा, बी का दूसरा फॉर्म वाज वेयर, वाज या वेयर। अब देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम, आर लगता है, और पास्ट में क्या, वाज वेयर लगता है। इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसमें भी तीसरा फॉर्म, वर्ब सबका सेम ही है। देखिए है यहाँ पे तीसरा, बी के फॉर्म के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा तब पेसिव कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। और अगला एग्जांपल है, देखिए बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, टीचर्स एक ही वीडियो में सब टेंस को पढ़ा देते हैं, सब टेंस के वॉइस को चेंज कर देते हैं, लेकिन हम आपके लिए अलग अलग क्लास लिए हैं इसका। अगला एग्जांपल है, दे प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या, एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब प्लेड, दूसरा फॉर्म है प्ले का। इसके बाद क्या, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ ना, जब इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पेसिव में, ऑब्जेक्ट का इधर लाएंगे पेसिव में, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया क्रिकेट वाज। अब वाज इसके अनुसार लगा, लेकिन यहाँ पे वाज वेयर ही लगेगा। कैसे लगेगा, वर्ब का यहाँ पे दूसरा फॉर्म है ना, इसको तीसरा में चेंज करेंगे, इससे पहले वाज वेयर। तो इसका हो गया क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। यहाँ पे क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट डे है, इसको जब पेसिव में लगाए तो ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए सबका नियम सेम ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा वाज वेयर, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय के साथ। ठीक, वही हुआ यहाँ पे, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। अब देम कैसे हुआ, दे का ऑब्जेक्ट क्या, देम बनेगा। अगला एग्जांपल है, राम टोल्ड ए लाई। तो यहाँ पे ए लाई क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका हो गया ए लाई वाज। अब यहाँ पे वर्ब V2 में है, V2 V3 इसका सेम होता है, तो टोल्ड इसका क्या हो गया, V3 टोल्ड। तो इसके अनुसार क्या लग गया, वाज वेयर लगा। यहाँ पे वाज वेयर किसके अनुसार लगेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका हो गया ए लाई वाज टोल्ड बाय राम। अब देखिए राम सब्जेक्ट एक्टिव का, जब पेसिव में चेंज करें तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बना दिए राम को। अगला एग्जांपल है, द टीचर प्रेज्ड हिम। तो यहाँ पे देखिए द टीचर प्रेज्ड, प्रशंसा करना। इसके बाद क्या है, हिम है, हिम क्या, ऑब्जेक्ट है एक्टिव का। इसको जब चेंज करेंगे पेसिव में, ऑब्जेक्ट को क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा पेसिव में चेंज कर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ही के अनुसार क्या, वाज या वेयर। अब यहाँ पे वाज वेयर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब क्या, प्रेज्ड V2 है यहाँ पे। अगर आपके मन में है कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, तीसरा फॉर्म अगर होगा वो हैज के फॉर्म के साथ आएगा, हैज या हैव या हैड। अगर इस फॉर्म में है तो वो V3 में है। यहाँ पे क्या है, अगर आपका मानना है कि यहाँ पे ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इससे पहले क्या, हैज का फॉर्म आता है, हैज का फॉर्म नहीं है, इसका मतलब V2 है, पास्ट है, इसको वाज वेयर में चेंज करेंगे। तो इसका हो गया, हिम का हो गया
हिम का ही हो गया, ही के अनुसार वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। यहाँ पे द टीचर एक्टिव का क्या सब्जेक्ट है, जब इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में बाय के साथ द टीचर। अगला एग्जांपल है, ये समझ में आया, द टीचर प्रेज्ड हिम का ही हो गया, ही के अनुसार वाज लग गया, प्रेज्ड यहाँ पे V2 में है तो इसको V3 में चेंज किए और द टीचर को ऑब्जेक्ट बनाए तो बाय के साथ आया। तो अगला एग्जांपल है, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चंस, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए सॉल्व है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे इसके बाद क्या है द क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट हुआ। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट हुआ द क्वेश्चंस वेयर, क्वेश्चंस वेयर वर्ब क्या V2 में है, यहाँ पे इसको V3 में चेंज किए। इससे पहले वाज वेयर ही लगेगा, लेकिन वाज लगेगा कि वेयर, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको 3 में चेंज किए वर्ब का तीसरा फॉर्म में वाज वेयर। अब बचा क्या, सब्जेक्ट बना, जब सब्जेक्ट को पैसिव में चेंज करेंगे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये बाय के साथ आएगा। ये हो गया द स्टूडेंट। अगला एग्जांपल है, द डॉग बीट द मैन। अब यहाँ पे बीट काटना वर्ब का दूसरा फॉर्म है यहाँ पे। इसके बाद वॉइस का मतलब हुआ वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट है, उसी को चेंज करना है। अब वर्ब पे ही डिपेंड करता है किस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या बीट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया द मैन। द मैन को पैसिव में जब चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करें क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट हो गया द मैन वाज बीटेन, द मैन वाज बीटेन बाय डॉग। किसके द्वारा काटा गया, कुत्ता के द्वारा। अब यहाँ पे है द डॉग, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे V2 है, इसको V3 में चेंज किए, इससे पहले वाज वेयर लग गया। अगला एग्जांपल है, सी डिस्कवर द ट्रूथ, सी डिस्कवर द ट्रूथ। यहाँ पे डिस्कवर का दूसरा फॉर्म है। अब इस यहाँ पे देखिए वर्ब तो यही हुआ, वर्ब के बाद क्या द ट्रूथ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करना है पैसिव में, जब चेंज करेंगे पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका सब्जेक्ट हुआ द ट्रूथ, यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म, इसको तीसरा में चेंज करने से पहले क्या लगेगा वाज वेयर। अब ये वाज वेयर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे द ट्रूथ तो वाज लग गया। अब यहाँ पे बचा क्या वर्ब, पहले से V3 में है, इस एक मिनट V2 V3 सेम होता है इसका। तो यहाँ पे V2 में है, इसको V3 में चेंज किए, इससे पहले क्या लग गया वाज लग गया। तो यहाँ पे सी को जब पैसिव में चेंज किएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। और अगला एग्जांपल है, द सर्वेंट वाज द क्लोथ, द सर्वेंट वाज द क्लोथ। अब यहाँ पे देखिए क्लोथ्स एक सदी के ना, ये ऑब्जेक्ट है, एक सदी के ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, मतलब पैसिव में चेंज कर दिए सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया क्लोथ्स वेयर वाश्ड, द क्लोथ वेयर वाश्ड बाय। यहाँ पे देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है द सर्वेंट, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाय के साथ होता है, तो हो गया द सर्वेंट। फिर से देखिएगा, द क्लोथ्स वेयर वाश्ड बाय द सर्वेंट, ये सब्जेक्ट है द सर्वेंट, जब इसको चेंज किए तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया। अगला एग्जांपल है, दे वेलकम द गेस्ट, दे वेलकम्ड द गेस्ट। तो यहाँ पे देखिए वेलकम क्या, यहाँ पे वर्ब है, कैसा है V2 में है। तो इसको V3 में चेंज करेंगे, V3 में चेंज करेंगे, इससे पहले वाज वेयर। अब वाज वेयर किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है द गेस्ट, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यही सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वाज वेयर आएगा। और वाज वेयर आया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहाँ पे देखिए वेलकम लिख दिए। अब सब्जेक्ट इसका क्या एक्टिव का दे है, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट को देखिए, सब जगह नियम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बात है वर्ब पे, अब वर्ब किस फॉर्म में, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया द गेस्ट वाज वेलकम बाय देम। अगला एग्जांपल है, ही पेंटेड द वॉल,
ही पेंटेड द वॉल। तो इसका यहाँ पे देखिए पेंट वर्ब का दूसरा फॉर्म है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, द वॉल। द वॉल क्या ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट द वॉल। जब इसको चेंज करेंगे पेसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया पेसिव का द वॉल। तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर। इससे पहले देखिएगा वर्ब किस फॉर्म में है, V2 में है तो वाज लग गया। पेंटेड, यहाँ पे देखिए V2 V3 सेम होता है इसका। तो यहाँ पे हो गया पेंटेड बाय हर। एक मिनट, हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इसको पेसिव में चेंज कर दिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए ये था पास्ट टेंस का वॉइस। पास्ट में कैसे बनता है, इससे पहले हुआ था कि प्रेजेंट में कैसे हम चेंज करते हैं, और आज हम सीखें कि पास्ट में कैसे चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट में उसमें क्या था, इससे पहले था वहाँ पे देखिएगा एक बार फिर से हल्का सा। प्रेजेंट में हम पढ़ें V1 या V5, इस फॉर्म में रहेगा वर्ब, इसको V3 में चेंज करेंगे। इससे पहले क्या लग गया, इज, एम, आर। और इम्परफेक्ट में था, इम्परफेक्ट में क्या आता है, V4 आता है, जिसके साथ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको V3 में चेंज करें, V4 था इम्परफेक्ट में, V3 में इसको चेंज किए। इससे पहले लग गया यहाँ पे इज, एक मिनट, ये तो आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ ना। तो इससे पहले क्या लग गया था, बी का चौथा फॉर्म बिंग लग गया था। और V3 था परफेक्ट में, इसको भी चेंज किए V3 में। इससे पहले क्या लग गया, बी का तीसरा फॉर्म बिंग लग गया। V4 में चौथा फॉर्म बिंग लग गया। और आज जो हम सीखें वो था पास्ट का। पास्ट में अगर पहले से V2 है, इसको भी चेंज करेंगे V3 में, तो क्या लग गया, वाज वेयर। बी के फॉर्म के साथ तीसरा फॉर्म आएगा तो उसी को बोलेंगे पेसिव। चलिए ये था आज का पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस कैसे बनता है। इससे पहले वाला अगर क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे वॉइस का टेंस का, वहाँ से देख सकते हैं। और आप अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।